हेलो दोस्तों, आप लोगों में से किस किस ने महाभारत की पूरी कहानी अच्छे से जानी है? अगर आप आज की जनरेशन की बात करें तो मैं कहूँगी कि आज की जनरेशन को नहीं पता। उनसे पूछो कि रामचंद्र कौन से एपिक के कैरेक्टर थे तो वो शायद बोलेंगे महाभारत, और आप बोलो कौरव तो बोल देंगे रामायण। ऐसा होता है ना, मेरे भी घर में हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना महाभारत को एक बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में एक बेसिक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि एक बेस पता चले। जब बेस पता होगा तो ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ेगी और फिर अपने आप बच्चे आजकल तो एक्सपर्ट हैं गूगल और ये सब, उस पे करके अपने आप ढूंढेंगे कि मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। महाभारत इज़ नॉट ओनली अ स्टोरी। ये जो है हमारी ज़िंदगी के एक एक पल जो हम जीते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, ये सब उसकी कहानी है। तो आप ज़रूर जो है मेरी इस छोटी सी स्टोरी को सुनिए, जिसको मैं बहुत कंसाइज फॉर्म में आपके सामने रखने जा रही हूँ। महाभारत कहानी है बेसिकली पावर की। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक बहुत पॉपुलर सीरियल हुआ था गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में बेसिकली सत्ता की कहानी है कि सत्ता के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। महाभारत एक युद्ध का नाम है और उस युद्ध, वो जो युद्ध हुआ वो पावर के लिए हुआ, और उस पावर में अपने ही भाई, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। कौरव दो भाइयों में से कौरव एक भाई के बच्चे और दूसरी तरफ पांडव दूसरे भाई के बच्चे। जो कौरव के फादर थे वो बड़े थे, लेकिन क्योंकि वो ब्लाइंड थे इसलिए एज पर द रूल्स एंड एज पर द प्रथा उनको सत्ता नहीं दी गई, जिस वजह से मन में उनके ग्रजेस रहे और वो चाहते थे कि चलो मैं नहीं बन पाया तो कम से कम मेरे जो बच्चे हैं वो बने। बच्चों की परवरिश उससे हुई कि आपको सत्ता मिलेगी, आप राजा बनोगे। दूसरी तरफ पांडव के पुत्र, यहाँ पर दिखाया तो गया है कि वो सत्ता के लालची नहीं थे, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि राज्य किसको मिलना चाहिए, और क्योंकि कौरवों को राज्य चाहिए इसके लिए क्या क्या पॉलिटिक्स खेली जाती हैं, वो पॉलिटिक्स आज तक दुनिया में ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। आज भी सत्ता के लिए बहुत सी पॉलिटिक्स खेली जाती हैं। तो कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई की कहानी है, और उसके बीच में कृष्णा, यस, वासुदेव कृष्णा, जिनको हम लॉर्ड कृष्णा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने उस वक्त धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि कौरव और पांडवों के बीच में जो होने वाला युद्ध था उसमें पांडवों के साथ थे, क्योंकि पांडव एज पर महाभारत धर्म के साथ थे। लेकिन उस धर्म में भी पांडवों को जिताने के लिए कौन से ट्रिक्स और कौन सी चालें खेली गई, वो तो खेल ही रहे थे कौरव तो ये तो भाई देखने वाली चीज़ है। तो महाभारत को पढ़ने की पेशेंस मैं नहीं समझती कि आजकल के बच्चों में क्या, हम में भी नहीं है। ऑल्दो हमारे टाइम में हम लोगों ने बहुत मोटे मोटे पोथे पढ़े थे। उस टाइम पे टीवी और ये सब डेविएशंस नहीं थे ना, तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ज़रिया होता था अपने एंटरटेनमेंट का, पढ़ना। तो हम बहुत सी किताबें उस टाइम पे पढ़ते थे, तो मैंने महाभारत पढ़ा भी हुआ है। लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे से उसको हम लोग एक सीरियल के रूप में ग्रैस्प कर पाते हैं, उतना हम स्टोरी की तरफ पढ़ के नहीं कर पाते। तो बच्चों,
ज़रूर देखना महाभारता को एक टेली सीरियल के रूप में, जो कि स्टार प्लस, जो कि अभी डिज्नी हॉटस्टार है ना, उसका पार्ट है OTT चैनल्स में, तो आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं उसको, राइट।